Hello beautiful people. So right now in front of you, you see the periodic table of the elements. इसी को modern periodic table बोला जाता है, इसी को the long form of the modern periodic table भी बोला जाता है। ये जो periodic table है ना बच्चों, this is more than 150 years old. ठीक है, ये 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है and it is still serving the best purpose for which it was made. Okay? अब इसको बनाने के लिए ना बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट्स किया। ओके, फॉर एग्जांपल यू माइट रिमेंबर डॉब्राइनर्स थे, न्यूलैंड्स थे, ये सब लोग थे। बट इसके पप्पा यानी द फादर ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल, इसका टाइटल मिला इस आदमी को, दिस वेरी जीनियस पर्सन, हिज नेम वॉज मेंडलीव। मेंडलीव ने इसका टाइटल हासिल कर लिया दैट ही इज द फादर ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। व्हाई वाज मेंडलीव चोजन? क्या मेंडलीव ने ही इसको बनाया है? बिल्कुल नहीं। बट मेंडलीव वॉज चोजन बिकॉज मेंडलीव का जो थियोरी था इट वॉज ऑलमोस्ट करेक्ट। ओके, तो मेंडलीव का थियोरी था क्या आखिर? तो मेंडलीव ने ये कहा कि देखो, जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। सबसे पहला सवाल, अब एटॉमिक मासेस क्या होता है सर? एटॉमिक मासेस भाई ये होता है ना कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं और जो न्यूट्रॉन्स हैं उनके वजन को एटॉमिक मास बोला जाता है। ठीक है, तो मेंडलीव ने ये कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ, दे फॉलो द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। तो ये चीज़ एकदम सही थी क्या? बिल्कुल नहीं। ओके, बट इसी से रिलेटेड एक नई थियरी आई जो कि दिया इस शख्स ने दिया। नाउ हु इज दिस जीनियस पर्सन? ही इज नन अदर देन हेनरी मोजली। हेनरी मोजली ने ये कहा कि देखो, मेंडलीव ने कहा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। बट मैं ये कहता हूँ ना कि जो एलिमेंट होते हैं उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दे आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर। रिमेंबर, मेंडलीव ने एटॉमिक मास कहा था बट मोजली ने कहा नहीं, एटॉमिक नंबर होगा। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि सर व्हाट इज दिस एटॉमिक नंबर एक्चुअली? तो एटॉमिक नंबर का मतलब बहुत आसान शब्दों में अगर मैं ये कहूँ बच्चों, तो इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ऊपर वाले पीरियोडिक टेबल को मैं जूम करूं और हमने ये देखा, ये है स्कैंडियम। स्कैंडियम के ऊपर जो नंबर नज़र आ रहा है ये है 21, ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये भी बताएगा कि स्कैंडियम के पास 21 प्रोटॉन्स होगा। ओके, या मान लो कल को कोई आपके पास उठ के आया और उसने कहा कि मुझे 6 प्रोटॉन वाला कोई एलिमेंट दे दो, तो आप सीधे सीधे देखोगे कि 6 प्रोटॉन वाला सिर्फ एक ही एलिमेंट है अर्थ पर जिसका नाम है कार्बन। ठीक है, देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एलिमेंट का कभी चेंज नहीं होगा। ओके, डू रिमेंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर बोला जाता है। अब इस पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ और जानते हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें इफ वी काउंट कुछ वर्टिकल कॉलम्स है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। सो वी हैव 18 वर्टिकल कॉलम्स। इन्हीं वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप्स। सो फार हम लोग ने ये पता किया कि इस पीरियोडिक टेबल में देर आर 18 ग्रुप्स। अच्छा, वर्टिकल को ग्रुप बोला गया एंड हॉरिजॉन्टल को क्या बोला जाएगा? जैसे दिस इज 1 2 3 4 and 5 and 6 and 7। तो ये जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज नज़र आ रहे हैं इनको नाम दिया गया पीरियड्स। ओके, सो वी हैव 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ठीक है, अब इसके बाद टोटल एलिमेंट्स अगर देखा जाए तो द एलिमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड इट गेट्स ओवर एट 118। सो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए? 118 एलिमेंट्स। अच्छा बच्चों, इन एलिमेंट्स को ना जो ऊपर रखा गया है वो सिर्फ ऐसे नहीं रखा गया कि हेनरी मोजले का मन कर दिया या नील बोर का मन कर दिया था तो उन्होंने बोला कि नहीं इसको ऐसे रखते हैं। ये सब कुछ ना बहुत ही कैलकुलेटेड है। ओके,
बहुत ही प्रिसाइसली रखा गया है इसको, और बहुत सारी चीज़ें सिर्फ टेबल को देखने से हमको पता चल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मैं देखूँ, ये पहले वाले ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स रखे हैं वो पर्पसली वहाँ पर रखे हुए हैं। अच्छा, तो किसी एक ग्रुप में एलिमेंट्स के होने का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो, मान लो मैंने ये कहा कि आई विल बी लुकिंग फॉर दी फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे एलिमेंट्स अगर एक ग्रुप में मैंने रखे तो इसका मतलब ये होगा कि उन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होगी। ठीक है, और ख़ास बात कि ये जो एलिमेंट्स है ये कौन से ग्रुप में है, ग्रुप 1A में है, तो यानी इन सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होगी। एंड इफ एट ऑल यू हैव नो क्लू कि वैलेंसी क्या होती है, सो डोंट वरी, इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट वैलेंसी इटसेल्फ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा कि अगर किन्हीं एलिमेंट्स को मैंने एक ग्रुप में रखा है तो इसका मतलब उन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होगी। फॉर एग्जांपल सेकंड वाला ग्रुप अगर मैं देखूं तो सेकंड ग्रुप में कौन कौन है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है, रेडियम है, इन सारे एलिमेंट्स का, ठीक है, सेकंड ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का वैलेंसी सेम होगा। और कितना होगा, जिस ग्रुप में रखा गया है उतना होगा। इसको सेकंड ग्रुप में रखा गया है या सेकंड ए ग्रुप में रखा गया है तो इसका वैलेंसी 2 होगा। ओके, उस हिसाब से देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ हैलोजेंस के करीब, ठीक है, 17th ग्रुप एलिमेंट्स को हैलोजेंस बोला जाता है। अगर मैं हैलोजेंस के पास आऊँ तो ये सभी लोगों की वैलेंसी सेम होगी। क्यों सेम होगी सर? क्योंकि इनको रखा एक ही ग्रुप में गया है। अच्छा, तो वैलेंसी होगी कितनी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बहुत डीपली। अच्छा, तो ये तो हो गई ग्रुप की बात कि अगर किसी एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखा गया है तो उसका एक ही मतलब होगा सर कि उस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होगी, नो मैटर व्हाट। अच्छा, तो फिर ग्रुप्स का तो जस्टिफिकेशन मिल गया, किसी एलिमेंट को सेम पीरियड में रखने का क्या मतलब होगा? तो सेम पीरियड में रखने का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आप किसी एलिमेंट को सेम पीरियड में रखते हो तो जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो तो नंबर ऑफ शेल्स हमेशा सेम आएंगे। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ वैलेंसी एज द टॉपिक।